हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से तैयारी कर रहे होंगे JSSC CGL का। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग JSSC CGL को टारगेट करते हुए बहुत बेहतरीन का क्वेश्चन कलेक्शन कर रहे हैं। चाहे वो झारखंड जीके हो, कंप्यूटर हो, साइंस का कोई पोर्शन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी हो, या फिर मेडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारा हम लोग कर रहे हैं। अलग से प्लेलिस्ट सबके लिए बना दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो रिवीजन के टाइम पर। और क्वेश्चन का कलेक्शन देखिएगा, बेहतरीन देख के मजा आ जाएगा। NCERT बेसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देख के, ठीक है। इसलिए अभी बोल रहे हैं कि नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को देखिए दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 2023 आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ASO का पोस्ट आपके हाथ में होना चाहिए 2024 के इस दिन तक आपको, ठीक है, होना चाहिए। चलिए, फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लीजिएगा, तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। बाकी देखते क्या होता है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग करेंगे झारखंड जीके का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये झारखंड दरोगा के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन था ये ठीक है, दरोगा वाला में। तो उसमें क्वेश्चन जो आया देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो आपको एक क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है झारखंड जीके, क्योंकि झारखंड जीके CGL में 40 क्वेश्चन है, 40 दिया 120 मार्क्स का होता है, जो तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करने वाला है। ठीक है, चलिए बताना है आपको। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? बताइए, जब झारखंड के उप मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उस समय झारखंड का मुख्यमंत्री कौन था? बताइए कौन होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर शिबू सोरेन होगा। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे शिबू सोरेन था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बताइए, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? बताइए, झारखंड में जनजाति कितने? आपको बता दीजिएगा, टोटल 32 जनजाति है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को याद रखना है। संथाल, ओरन, मुंडा हो, परसेंटेज बता चुके हैं। 35 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, 18.14 है, 14 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग, सब पहले बता चुके हैं। और लास्ट में कौन आता है? कोल। लास्ट में कौन? 32वां नंबर कौन है पूछ देगा। लास्ट सबसे लास्ट में ट्राइब ऐड कौन हुआ था? तो कोल ट्राइब। ठीक है, तो टोटल कितना है? 32। क्वेश्चन ये सब तो रटा गया होगा, अभी सब तो कन्फ्यूज कभी ना होगा। ठीक है, इतना बार कर ही नहीं हम लोग कि कहाँ से क्या हो गया, पीछे चल गया। एक मिनट चलिए, तीसरा नंबर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड इन सिंहभूम? सिंहभूम में निम्न से कौन सा पाया गया था? सिंहभूम में कौन सा पाया गया वो बताना आपको। सिंहभूम उपकरण और हथियार, मूर्तियाँ, इंडो सिस्थियन सिक्का, रोमन कॉइन्स। हमको हमेशा के लिए याद रखना, सिंहभूम जो पाया गया था ना, कौन सा पाया गया था? रोमन सिक्के। कौन सा? रोमन सिक्के, रोमन कॉइन जो था वो सिंहभूम में पाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का 4 हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर बताइए। निम्नलिखित में से झारखंड में से 6 नृत्यक कोरियोग्राफी कौन थे? 6 नृत्य का सबसे प्रसिद्ध आदमी पूछा गया है इसमें, बताइए। 400 देख लीजिए, तो चारों में आपको बताना सबसे फेमस 6 जाने कोरियोग्राफर फ्रॉम झारखंड। तो पंडित कौन था? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, 5 का मैच द कॉलम करना है, देखते हैं क्या है 5 में मैच द कॉलम। देख लिए, मिलाइए पढ़िए, मिलाइए इसको। मिलाइए। चलिए, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर क्या होगा? सेटल्ड एग्रीकल्चर में सेटल्ड एग्रीकल्चर का ऑप्शन सौर्य पारिया, मुंडा, हिल खारिया, चिक ब्रैक। तो ये हो जाएगा तरह सेटल्ड एग्रीकल्चर में मुंडा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा पहला का। चलिए, सिंपल आर्टिसियन साधारण कलाकार, चिक ब्रैक, इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? चलिए, चिक ब्रैक। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये बताइए। तो सौर्य पारिया, शिफ्टिंग पारिया, सौर्य पारिया, इसका आंसर A हो जाएगा। हंटर गैदर, ये बताइए। हंटर गैदर में कौन सा होगा 4 का? तो 4 का एक ही बच गया C। कहने का मतलब इसका आंसर A हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, चल क्यों नहीं रहा भाई। कहने सेटल्ड एग्रीकल्चर बोलेगा तो मुंडा हो जाएगा। सिंपल आर्टिसियन बोलेगा तो चिक ब्रैक हो जाएगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलेगा
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो सौर्य पहाड़िया, और हंटर गैदर बोल जाएगा तो हिल खाड़िया, हंटर गैदर हिल पहाड़िया, हिल खाड़िया, ठीक है, हंटर गैदर हिल खाड़िया होता है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बताइए इसका, भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंगभूम जिले के कुंडा कॉपर के खानों का संचालन करता है निम्नलिखित देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है बताइए। कहने का मतलब इंडिया रिसोर्स लिमिटेड विच ऑपरेट्स द सुंदा कॉपर माइंस, आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा सुंदा कॉपर माइंस कहाँ पे है, तो सिंगभूम में है। सुंदा कॉपर माइंस कहाँ पे, सिंगभूम में। बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो याद रखना वो सुंदा कॉपर माइंस जो सिंगभूम बोला है वो कौन सा कंट्री बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है, हु विच लीडर स्टार्टेड न्यू सेक्ट दैट बिलीव्ड इन वन गॉड ओनली। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा, सेकंड हो जाएगा। चलिए 2013 में झारखंड का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था। देखिए दोस्तों एग्जाम हुआ था 2017 में, और 2013 का पूछ लिया करंट अफेयर, देख सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब सीजीएल का स्टूडेंट है तो जरूर नहीं 2023 में एग्जाम हो रहा है, 2022 का पढ़ना है, 2020, 20, 21 और 22 का सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर उससे कम 21 का, फिर उससे कम 20 का, लेकिन पढ़ना है 2-3 साल का। चलिए तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 2023 में जो मिला था, हालांकि खेल जो इंपॉर्टेंट होता है वही ला पूछा पुराना वाला, ज़्यादा डीप नहीं जाता है, जैसे खेल से पूछे दौड़ाना चाहता है। आपको पता है दौड़ना खेल में कौन था, तो आप लोग 4 संतोष कुमार, और कौन था ऑप्शन में, पूर्णिमा महतो। तो पूर्णिमा महतो को 2023 जब स्पोर्ट्स में पढ़िएगा ना तो इसमें पढ़ना पड़ता है, इसका ईयर पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जिसको किसी को मिला भी है नहीं मिला है तो सब चीज़ उसमें दिखाया जाता है। तो 2013 बोला तो पता चल जाता है दोस्तों, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के झारखंड तो कवर हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बताइए 9 का बताइए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में किसने कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड वर्क पार्टिसिपेंट रेट इज हाईएस्ट। बताइए 2011 के अकॉर्डिंग बताना आपको। तो कौन सा जगह देखो हमारा खूंटी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, खूंटी। इसका आंसर 9 का ए हो जाएगा। चलिए ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। कौन सा सही वो पूछा है ना, चलिए कौन से वो पूछा गया, चलिए बताना है आपको। कौन सही वो बताना है। राज्य सस्ती दरों पर एलईडी प्रदान कर रहा है, ये बात तो सही लग रहा है, देखते हैं आगे। राज्य सस्ती दर पर बिजली प्रदान कर रहा है, बिजली प्रदान कर रहा है, नहीं ये तो गलत हो सकता है भाई। राज्य सस्ती दरों पर सीएफएल प्रदान कर रहा है, गलत बात है। राज्य सस्ती दरों पर सौर पैनल, तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्टेट इज प्रोवाइडिंग एलईडी एट चीपर रेट। एलईडी प्रोवाइड कर रहा है सस्ते रेट पर दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इन विच ईयर बाय द पलामू डिवीजन क्रिएटेड। पलामू डिवीजन क्रिएटेड कौन सा ईयर हुआ था वो बताना है आपको। पलामू डिवीजन क्रिएटेड 11 का बताना है आपको। तो इसे बता चुके हैं 2 मई 1992। कब, 2 मई 1992, मतलब 11 का 3 हो जाएगा नहीं। चलिए तो 11 का 3 मार देना आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए क्या है, द ओनली सोल्जर ऑफ झारखंड हु वाज अवार्डेड विथ परमवीर चक्र। ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको रट्टा गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बिना ऑप्शन के मार सकते हैं अल्बर्ट एक्का। कौन है, अल्बर्ट एक्का। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, दुधवा हिल, त्रिकुट हिल, बंस हिल, राजमहल। ब्राह्मणी मतलब दुधवा हिल से नहीं, दुधवा हिल इज द राइट आंसर, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य ने एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ डैश नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म झारखंड स्टेट साइंड एमओयू विद इंडियन गवर्नमेंट अंडर ए प्रोग्राम कॉल, इसको क्या बोलते हैं। कौन सा प्रोग्राम के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। उदय, ज्योति, नेत्रा, रोशनी। तो इसका आंसर होगा उदय, ए इज द राइट आंसर। हु वैग्ड वार अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1855।
1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? 1855 की बात है भैया, कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था उस समय। तो आपको पता किसने छेड़ा था युद्ध? तो आपको याद रखना ये जो हमारे झारखंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है 35 पॉइंट समथिंग में है संथाल। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1914। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, ये बताना है आपको। फगुआ इज ए लोकल म्यूजिक सॉन्ग ऑफ द ओकेजन ऑफ फगुआ, बताना है आपको। तो फगुआ तो पता ही है आपको कहाँ पे, ये तो आसान क्वेश्चन, ये सब मार दे देगा। होली, इसका आंसर होली हो जाएगा। चलिए, इसका फुल फॉर्म बता। जेटी, देखिए दोस्तों, आपका सीजीएल एग्जाम में भी 2 से 3 फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। उसमें से 1-2 इसमें झारखंड जीके में 2 कम से कम जरूर मिलने वाला है, और कंप्यूटर से 1-2 मिलने वाला है। तो एक फुल फॉर्म जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में अलग से इसका लेना, एग्जाम के टाइम पे एक फुल फॉर्म इसका अलग से कराएंगे। झारखंड के जितने भी टर्म दिए हुए झारखंड स्टैटिक जीके में, कौन सा बुक में, क्या नाम है, मनीष रंजन के बुक में जितना भी फुल फॉर्म है सारा एक वीडियो बनाएंगे, सारा एक कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। 18 बताइए, JTELP का फुल फॉर्म बताना आपको। तो JTELP झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल्स एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, कांके रांची के बोरैया मंदिर में निर्माण में से वर्ष का समय लगा, कितना समय लगा था? इट टुक्स इतना ईयर्स टू बिल्ड बोरैया टेम्पल। सबसे पहली बात है कि बोरैया टेम्पल पूरी जगह कहाँ पे? तो याद रखना, बोरैया टेम्पल कांके रांची, कहाँ पे? बोरैया टेम्पल आपको कांके रांची में याद रखना है। कितने साल लगे थे दोस्तों? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, टोटल 17 साल लगे थे। 17 साल, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। When did Christian missionary of German arrived at रांची? चलिए बताइए, तो कब आया था? 1845। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, देखिए दोस्तों, जो बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन, मतलब जो पेपर वायरल हुआ था तो सबको पता चल ही गया है। उसमें देखे थे क्वेश्चन में, जिसमें देखिए क्या पूछा कि कांग्रेस सेशन 53वां पूछा था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो उसमें पहला 29वां था, पता भी याद नहीं आ रहा है। तो जो पटना में था ना, क्या नाम ऑप्शन में था, पटना वाला जो था 29वां नंबर था। तो झारखंड में पूछ रहा है 53वां कौन था, क्योंकि झारखंड में हुआ था ये। तो आपको बिहार वाला भी याद रखना है इसको, ठीक है। तो 53वां बताइए कहाँ पे हुआ था? 53 सेशन झारखंड का जो हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। आपको पता ही होगा ये चीज़। विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम झारखंड, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित रंजन अकादमी है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज आर्चरी अकेडमी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बताइए। तो कहाँ पे? तो ये सरायकेला खरसावां, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो चीफ सरदार ऑफ द संथाल ट्राइब इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं? संथाल ट्राइब को, चीफ ट्राइब को क्या बोलते हैं? तो इसको बताइए। जिसको बोलते हैं मांझी, क्या बोलते हैं? मांझी। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मैथन डैम किस जिले में है? तो मैथन डैम कहाँ पे दोस्तों? धनबाद में है। चलिए बताइए, थोड़ा सा छोटा कर देते इसको। चलिए ठीक है, हो गया ना? अब पूरा दिख रहा है। चलिए बताइए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके रख दिया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले था, अब इसको क्या नाम रख दिया, वो पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन, क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री, बताइए। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के नाम से रखा गया इसको। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए ये बताना है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो इकोनॉमिक सर्वे स्टेट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ स्पीडी बुक से कहीं भी करंट अफेयर में ये दिया हुआ होता है, वहाँ पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इसे पूछा है 2016-17 के झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नियत मूल्य पर वर्ष 2015-16 के प्रति व्यक्ति आय कितना थी, वो बताना है। 54140, इसका आंसर कौन हो जाएगा? 54140, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब करंट वाला आएगा जब, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड ऑफ दीपिका कुमारी? दीपिका कुमारी कौन सा खेल खेलती है? आसान क्वेश्चन है,
दीपिका कुमारी आर्चरी के तीरंदाजी के लिए बहुत फेमस प्लेयर है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। आर्चरी इसका हो गया। शिबू सोरेन फाउंडेड द सोनत संथाल समाज इन, कहाँ पे, कौन सा ईयर में? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के कि सोनत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? शिबू सोरेन ने किया था। कब किया था? 1969 1969 को, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द किलोमीटर NH2 नेशनल हाईवे सेकंड, कहाँ से? दिल्ली से कोलकाता जो है, दैट पासेस थ्रू द झारखंड, कितना किलोमीटर? तो शायद कितना 6 या 7 या 8 जिलों को कवर करता है दोस्तों। ये कंफर्म नहीं है, हालांकि बाद में बता देंगे इसका आंसर क्या कंफर्मेशन है, लेकिन ये बताइए कि कितना किलोमीटर कवर करता है, ये बताइए। क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है शायद, हाँ यही पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना, जो नेशनल हाईवे जो सेकंड है वो झारखंड में 190 किलोमीटर कवर करती है। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितना जिला का कवर करती है, मतलब झारखंड में, वो बताना आपको, ठीक है, जिला बताना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच होता है, देखिए झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन आया था झारखंड जी के 30 क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन सीजीएल में 40 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है, सीजीएल भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, लेकिन थोड़ा सा इसको लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है सीजीएल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलिए, हलपत जलप्रपात गुमला, तमासिन चतरा, मुनिडी धनबाद और कुंडा फॉल लातेहार, कौन गलत है बताइए? बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए देखिए, हलपत जलप्रपात ठीक है, ये तो कहाँ पे? गुमला में है, तमासिन चतरा में है, मुंडी धनबाद में है। तो कुंडा कहाँ पे दोस्तों? तो लातेहार इसका गलत हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कुंडा कहाँ पे है? चतरा में है कि लातेहार में है? तो ये गलत है, लातेहार में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग झारखंड जीके का प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, उम्मीद करते हैं हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। अभी थोड़ा समय का अभाव इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, कोशिश करते हैं 2-3 दिन के बाद सब कवर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके और पढ़ाई करते रहिए मज़े मज़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।